मैंने कई बार कहा है कि माफियाओं का कब्जा हो गया इस सरकार में। हमने सुना था कि रेत माफिया होता है यहाँ मध्य प्रदेश में, खनन माफिया होता है यहाँ पर, शिक्षा माफिया होता है, शराब माफिया होता है, ड्रग्स माफिया होता है, कई प्रकार के माफिया सुने थे। पर ये बारूद माफिया भी मोहन यादव जी ने पनपा दिया। जिस तरीके से लगातार वो चाहे हरदा की घटना हो, चाहे इंदौर की घटना हो, चाहे पेटलावत की घटना हो, चाहे ये अब देवास की घटना हो, टोक की, लगातार बारूद माफिया का कब्जा और लोगों की जान। हमारी सरकार को एक घटना से कुछ समझ नहीं आता है, न कोई प्रिपरेशन देखती है। 2025 के आसपास इसका लाइसेंस हुआ, अभी समाप्त हुआ, आज ही रिन्यूअल फिर से हुआ। बताया गया 1 तारीख को किया गया, ये भी 6 तारीख को किया गया। ये अपने आप में बताता है कि टोटल माफियाओं के कब्जे में हैं। जिनके नाम से मालवीय जी के ये लाइसेंस है, उनका आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि इतने बड़े कैंपस को वो मैनेज कर ले। वो बीजेपी के नेताओं के संरक्षण में पैसा किसी और का है, नाम किसी और का है, मतलब असल में बीजेपी का है ये सब। दूसरी बात, यहाँ वेयर हाउस को गोडाउन बनाया, किसानों का गेहूं रखने की जगह नहीं है और खेती के नाम पर वेयर हाउस लिया, उसमें फटाके भर दिए, बारूद भर दिया। ये जो बारूद आया, मोदी जी ने कहा विदेशी चीज़ें नहीं लाना है क्योंकि हमारी विदेशी मुद्रा जाएगी। ये चाइना का बारूद लेके आ गए, ये चाइना के माल के बहिष्कार कर रहे थे, तब ये चाइना का माल ला रहे थे। यही बीजेपी के लोग, इनका असली चाल चरित्र और चेहरा है। मौतें कितनी हुई ये भविष्य में और दिखेगी, पर हमारा जहाँ संज्ञान है कि 5 लोग 6 लोग और क्रिटिकल है, 3 की मौत हो गई, 9, 10, 11, 12 भी हो सकते हैं। आप देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चरित्र सामूहिक हत्याकांड का बन गया है। सामूहिक हत्या करने में मोहन यादव की सरकार को महारत है। अभी क्रूज में सामूहिक हत्याएं की, उससे पहले को सिरप की छिंदवाड़ा में सामूहिक हत्याएं की, उससे पहले इंदौर में भागीरथपुरा में जहर से सामूहिक हत्याएं की, फिर इसके बीच में आदिवासी जो एक साथ 15-20 एक्सीडेंट होके मर गए थे, वो भी सरकार की लापरवाही थी, वो सामूहिक हत्याएं की। फिर यही हरदा में सामूहिक हत्याएं की, फिर यही पेटलावत में सामूहिक हत्याएं की, और फिर अब यहाँ सामूहिक हत्याएं की। सर, अनुमति मैं अनुरोध ये कर रहा हूँ, आपको बताना ये चाहता हूँ, प्रदेश को ये बताना चाहता हूँ कि रोज मोहन यादव हर हफ्ते में उनकी सरकार सामूहिक हत्या करती है। 10-15 लोग नहीं मारे तो इनकी सरकार को चैन ही नहीं पड़ सकता है एक साथ। पर उस सरकार को सीख लेना चाहिए, घटनाओं से कभी नहीं लेती है लोग मौत। ये कलेक्टर जो यहाँ मौजूद है, इन्होंने ही लाइसेंस दिया था, इतनी अनियमितता है। अभी मैं छोटे छोटे बच्चों से, नाबालिग बच्चों से मिल के आया, 40 से ज़्यादा नाबालिग बच्चे काम कर रहे थे। ये किसकी ड्यूटी है इनको देखने की? आखिर 40 नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं 500 रुपये के लिए। ये कैसा नरेंद्र मोदी का नया भारत है? सवाल ये है कि लगातार, अभी किसी ने कहा कि ये यहाँ के सांसद जी के ड्राइवर हैं या उनके करीबी हैं, तो आखिर उनके फोटो उनके साथ आए हैं, तो इसका मतलब इनका क्या हिस्सेदारी है इसमें? ये तो विचार करने की बात है। कलेक्टर को इसी वक्त सस्पेंड करना चाहिए। अगर मोहन यादव की थोड़ी सी भी रीढ़ की हड्डी है, अभी वो उनको संज्ञान में आ गया होगा। कलेक्टर, पीएस सब आए हैं, कमिश्नर, पीएस सब आए हैं, सेक्रेटरी आए हैं, तो इसी वक्त कलेक्टर को सस्पेंड करना चाहिए। आखिर किसी की तो जवाबदारी हो।